प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हमें समझना है, हमें जानना है कि हम जो शैतान का नंबर है 666 के कितने पास हैं। दैट इज़ द मार्क ऑफ द बीस्ट 666। क्या आप जानते हैं कि हम जो शैतान का नंबर है 666 के कितने पास हैं? ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। ये अंत के दिनों में हम इसके बिल्कुल करीब में हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी अब यहाँ तक एडवांस हो चुकी है कि RFID नाम की एक माइक्रो चिप है जिसका इजाद हो चुका है। ये चिप महज एक चावल के दाने के बराबर है, और जबकि ये एक नई इन्वेशन है जो जाहिर है कि इसके फ़ायदे भी बहुत होंगे, और ये भी जाहिर है कि इसके नुकसान के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने जा रहा है कि आगे चलकर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये चिप आपके दाहिने हाथ या माथे में इम्प्लांट कर दी जाएगी और आप बगैर कार्ड स्वाइप करे बिना पैसों का लेन देन कर सकते हैं। बगैर पासकोड के दरवाजे खोल सकते हैं, और यहाँ तक कि अपने स्मार्टफ़ोन को भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी है जो आज जिस टेक्नोलॉजी में हम प्रवेश कर गए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि बाइबल लगभग 2000 साल पहले ही इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बता चुकी है कि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए किस तरह एक तानाशाह पूरी दुनिया पर राज करेगा। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में लिखा है, हमें 2 तानाशाहों के बारे में बताता है जिन्हें बाइबल में पशु या हैवान कहा गया है। ये तानाशाह अपने से बड़े तानाशाह की पूजा करवाएगा, और जो उसके आगे सजदा करने से व पूजा करने से मना कर देगा उसे ये कत्ल करवा देगा। बाइबल बताती है कि ये तानाशाह जो कि डिक्टेटर होगा, सबको, चाहे वो अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, आज़ाद या गुलाम, इनके दाहिने हाथ या माथे पर एक मुहर, छाप या फिर निशान देगा, और जिसके ये छाप या उस पशु तानाशाह का नंबर ना हो वो कुछ भी खरीद या बेच नहीं पाएगा। जी हाँ, जिस पर ये मोहर या छाप नहीं होगी वो कुछ भी खरीद या बेचने में नाकामयाब हो जाएगा। यानी कि आपके पास जेब में चाहे कितना कैश हो तो भी आप कुछ भी खरीद या बेच नहीं पाएंगे। और इस पशु तानाशाह का जो अंक है वो 666 है, 666, जिसके ज़रिए वो पूरी दुनिया के धन दौलत को कंट्रोल करेगा। जी हाँ, क्योंकि इस एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जल्द ही पैसों से खरीद बेच बंद हो जाएगा। जल्द सारा मनी ट्रांजैक्शन जो है इस चिप के ज़रिए होगा, और कागज़ के नोटों की कुछ भी कीमत ना होगी, और इस तरह पूरी दुनिया इस तानाशाह के कंट्रोल में होगी। बाइबल हमें 2000 साल पहले ही आगाह कर चुकी है कि दुनिया के आखिरी वक्त में इस टेक्नोलॉजी का वो पशु या हैवान, या हम डिक्टेटर बोल सकते हैं, जो गलत इस्तेमाल करेगा। अमेरिका में ओबामा केसर के चलते इस चिप को इम्प्लांट करने की पूरी कोशिश करी, पर
कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि लोगों ने इसका विरोध करके कहा कि हम इससे अपनी आज़ादी खो देंगे और इस चिप के ज़रिए हम पर हर वक्त नज़र रखी जाएगी। जैसे कि हम न्यूज़ चैनल में भी हमने कई बार हमने सुना होगा, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खरीद बेच रहे हैं, इस सब का पता चल जाएगा। फिर भी सूत्रों के मुताबिक 2017 तक पूरे अमेरिका के इस चिप से इम्प्लांट करने की सरकार की योजना थी। स्वीडन ने इस टेक्नोलॉजी की रेस में एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने यहाँ एक हाईटेक ऑफिस के सभी कर्मचारियों के हाथ में इस चिप को इम्प्लांट कर भी दिया, जिसकी चर्चा हम जानते हैं, न्यूज़ चैनल में आया, जिसकी मदद से वो इंटरनेट चलाने से लेकर अपने लिए लंच तक ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही ये चिप आपको ये तक बताएगी कि आपको अपने पौधों को पानी कब देना है। तो इसी के साथ ही यूएस की कंपनी जो MC10 ने इसे और आगे बढ़ाकर डिजिटल टैटूस जैसे इन्वेंट किया, जो अपने बॉडी पर छापा जाएगा, जिससे वो आपके शरीर की तरह तरह की बीमारियों की जानकारी देगा। और हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे किस तरह ये टेक्नोलॉजी उस तानाशाह के लिए रास्ता बना रही है। प्रियो, बाइबल हमें कहती है कि हम औरों की तरह सोते ना रहें पर जाग जाएं। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। हम जिस वक्त में जी रहे हैं उसे बाइबल की मदद से समझें, खबरदार हो जाएं और दुनिया की तरह गुनाह ना करते रहें। खुद भी सचेत हो और दूसरों को भी कर दें। हमारा उद्धार, नजात निकट है। आमीन। जी हाँ मेरे प्रियो, ये टेक्नोलॉजी आज बढ़ते जा रहा है और हम कई चीज़ों के माध्यम से हम देखते हैं कि जितना आइडेंटिफिकेशन जो है हर इंसान का, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा, बल्कि बहुत ही शीघ्र आने वाला है, कि एक ऐसा छाप लोगों को लेना पड़ेगा और जिसका एक तानाशाह रहेगा, जिसे पूरी दुनिया को अपने काबू में कर लेगा। जी हाँ प्रियो, इस 666 के अंक से बचना है। याद रखें, ये मसीह विरोधी होगा। याद रखें, ये छाप जो लेगा वो स्वर्गीय स्थान पर जगह नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें समझना है, हमें जानना है कि धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी जो है हमें घेर रही है। सो प्रियो, हमें चौकन्ने रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है और याद रखें, ये चिन्ह जो है, ये छाप जो है, हमारे ऊपर काबू ना करने पाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। थैंक यू।